बिहार के अहमदाबाद प्रखंड की दुर्गापुर पंचायत के दियारा क्षेत्र में घास काट रही दो महिलाओं पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में एक महिला चांदनी देवी की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला रूपा मंडल गंभीर रूप से घायल हो गई। ये दोनों महिलाएं आपस में रिश्तेदार थी, जिसमें चांदनी देवी रूपा मंडल की भाभी लगती थी। हमारे अहमदाबाद संवाददाता इम्तियाज ने बताया कि दोनों महिलाएं बीती शाम बिहार से सटे बंगाल के बहारसाल दियारा क्षेत्र में घास काटने के लिए गई थी। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में चांदनी देवी की मौत हो गई, जबकि घायल रूपा मंडल को ग्रामीणों द्वारा इलाज के लिए मालदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। मालदा पुलिस को दिए अपने बयान में घायल रूपा मंडल ने पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। जानकारी मिलते ही बंगाल पुलिस ने तत्काल कटिहार पुलिस से संपर्क किया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अहमदाबाद पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, जहां उसने चांदनी देवी का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया। घटना की जांच के लिए मनिहारी के प्रभारी एसडीपीओ आसिफ आलम स्वयं भी घटनास्थल पर पहुंचे। एसडीपीओ आसिफ आलम ने बताया कि मृतका महिला चांदनी देवी के पति का नाम प्रदीप मंडल है, जो दिल्ली में काम करते हैं। विगत रात अहमदाबाद थाना क्षेत्र में थाना को सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक लाश महानंदा नदी के किनारे पड़ी हुई है। तो जैसी सूचना प्राप्त हुई, अहमदाबाद थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी अपनी टीम को लेकर के घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल पर आने के बाद उनको एक महिला की लाश मिली, जिसका नाम चांदनी देवी, बाद में जब इसकी जांच की गई तो उसका नाम चांदनी देवी बताया जा रहा है, और पति प्रदीप मंडल जो कि दिल्ली में रहते हैं। उनकी लाश नदी के किनारे मिली और उसको लाश को जब्त करके हम लोग जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तभी। और अभी हम लोग एफएसएल टीम के साथ पीओ पे निरीक्षण के लिए आए हुए थे। उसके साथ एक महिला और घटना। हाँ, कल रात में जब बंगाल पुलिस के द्वारा अहमदाबाद पुलिस को सूचना मिली कि आपके थाना क्षेत्र में महानंदा नदी किनारे एक लाश है, और जो उसकी ननंद थी वो भी उसके साथ आई हुई थी। बताया जाता है कि उसकी ननंद भी गंभीर रूप से ज़ख्मी है, जिसको मालदा हॉस्पिटल में इलाजरत है। उन्होंने ही वहाँ के पुलिस को सूचना दी कि हम लोग, मैं और मेरी भाभी जो है घास काटने के लिए नदी के किनारे हम लोग गए हुए थे, और किसी अनजान व्यक्ति ने आकर के उनकी भाभी, जिनका नाम चांदनी देवी है, उनकी हत्या कर दी है। तो उन्होंने वहाँ की स्थानीय पुलिस को सूचना दी। वहाँ की स्थानीय पुलिस फिर जो है कटिहार पुलिस के अहमदाबाद थाना के थाना प्रभारी को सूचना दी। इसके बाद सूचना मिलते ही हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की। लाश को हम लोगों ने अब प्रिजर्व करके उसको इमीडिएट पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और प्रथम दृष्टिया इसमें जो लाश को देखने से ये पता चलता है कि किसी ने धारदार हथियार से उसके गले में वार किया है, और काफ़ी गहरा ज़ख्म था गले में, और ब्लीडिंग काफ़ी हुई थी। और जब हम लोग पीओ निरीक्षण किए तो ब्लड स्पॉट मिला है, जिसको हम लोगों ने एफएसएल की टीम के सहयोग से प्रिजर्व करके उसको ले लिया है, जो आगे एफएसएल के जांच के लिए जाएगा। और प्रथम दृष्टया ये लगता है कि किसी ने उनको धारदार हथियार से गले में वार किया है, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। और अभी हम लोग पोस्टमार्टम के लिए उनकी लाश को भेजे हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आगे कुछ आता है या कुछ ऐसा मॉलेस्टेशन या कुछ ऐसा प्रथम दृष्टया तो नहीं लगता है, लेकिन हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आए, फिर हम लोग आगे जो है इसका अनुसंधान में आप लोगों को सूचना देंगे। अनुसंधान घटना को लेकर पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। मौके पर मौजूद मुखिया गोपाल प्रसाद सिंह ने भी चिंता व्यक्त करते हुए अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। देखिए, हमारे ग्राम पंचायत के अंदर दुर्गापुर के अंतर्गत है, जो बहारसाल जिला में है, गोविंदपुर में, कल शाम को 8 बजे के आसपास सूचना मिली हम लोग थाना के द्वारा कि एक लाश पड़ा हुआ नदी किनार में। तो हम लोग प्रशासन के साथ में नाव के द्वारा वहाँ गए, और बताया गया कि वो बंगाल का दौलतनगर गोबरा मालदा थाना जिला का रहने वाली थी महिला। 2 महिला थी, जिसको एक को हत्या हो गया, गर्दन में हंसुआ लगा धारदार, जिससे उसकी हत्या हो गई। एक जो बची हुई है वो इलाज चल रहा है। अभी स्पष्ट पता नहीं चल रहा है कि आखिर किस कारण जो है उसको हत्या हुई है। कहीं ना कहीं कुछ
पता चलेगा ही। प्रशासन लगी हुई अपनी पूरा मुस्तैदी से, और रतुआ थाना, हरचंदपुर थाना, सभी लोग आए थे। अहमदाबाद थाना, सब लोग रात में जो है करीब 12 बजे तक लाश को लेकर बिहार पोस्टमार्टम के लिए गया है। प्रशासन अपनी काम कर रही है, हम लोग तो ग्रामीण हैं, जिससे भी होगा आगे बताया क्या जाएगा। लगता है इस तरह की घटना कई दहशत फैलाने कुछ और इस तरह से घटना से तो ग्रामीण क्षेत्र में दहशत फैलेगा ही, इसलिए कि दीना में सब लोग रहते हैं, जमीन जगह करते हैं, खेती करते हैं, और ये दर्दनाक घटना, इस निंदा का तो घोर निंदा करते हैं हम लोग। इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पर कड़ी से कड़ी हम लोग जांच करवा कर जो हमलावर होगा उसको कड़ी कड़ी सजा दिलाने का हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से। इसमें कौन कौन एक तो घायल हुआ जो मर गई है, साथ में जो महिला थी वो हॉस्पिटल में है, उसका भी 2-3 जगह बताया जा रहा है जख्मी है। 2 आदमी था ये लोग, और तीसरा एक बूढ़ा बता रहा है घास काटने की, वो भी साथ में था। अब वो महिला का आने के बाद ही पता चलेगा क्या स्थिति है। क्या घटना घटा था? घटना तो हमारे बेटी गया घास 2 जना मिल के, यही सुने। कौन कौन गया था? हमारे मैंने कह रही कि सारू बेटी ई पुतो और हमारे बेटी। क्या नाम था बेटी का और साड़ू पुत्र का? हमारे बेटी के नाम चंद्रिका है और सारू बेटी के रूम्पा नाम। दोनों शादीशुदा थी। हाँ, हाँ, कहाँ गया था? वही गोविंदपुर माठ में मन के घास काटने के लिए। फिर क्या हुआ? क्या हुआ, मैंने कह रही कि घास काट के, मैंने कह रही कि बोझा, मैंने कह रही कि देखो रूम्पा के उठा दिया बोझा पहले, और हमारा बेटी कह के काकू बोझा तो उठी दे, यही बात बोला है, और उसने बोझा उठा भी दिया है और पीछे से मार के गला से पकड़ दिया। कौन मार दिया? कौन था? क्या नाम था? वो पहचान? नाम तो हम नहीं जानते हैं, हम तो घर हुआ मन कह रही दूसरा जगह, हम तो नाम जानते हैं तो पकड़ा ही पड़ जाता। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर हुआ मैंने कह कि अलोदिया। मृतिका कौन थी आपकी? हाँ? जो मर गई वो कौन थी आपकी? हमारा बेटी था। आपकी बेटी। हाँ, आपको कैसे सूचना मिला? कैसे हाँ, कैसे ने बस्ती समाज के आदमी यहाँ सब फोन दिया है, फोन मन कर के दिया है, तो मैंने कि हम लोग मन कर जब गाड़ी 6 बजे धरो तो छः क्या साढ़े। उसमें से दो जो एक घायल भी बताया जा रहा है, हाँ, वो कहाँ है अभी? वो मालदे में है। उससे बातचीत हुआ? हमरा उससे बातचीत नहीं हुआ, सुन ले बोले मैंने कि ऐसे ऐसे घटना हुआ। आपकी बेटी की कई गो बाल बच्चा? 2 गो दोनों क्या लड़का बेटा घटना है, कब का है? बुध के। यानी कल का? हाँ कल ले गया था? हाँ पोस्टमार्टम हो गया? हाँ, पोस्टमार्टम करने गया मन के कटिया, अभी आया नहीं है? आया कि नहीं आया मालूम नहीं है। क्या नाम है आपका? विनोद मंडल, कहाँ के रहने वाले हैं? ये भूतनी के रहने वाले। कौन भूत थाना पड़ता? भूतनी थाना, भूतनी। क्या हुआ? क्या था, वो घास काटने के लिए गया था। कौन गया? पता हो, कौन, क्या नाम है पुताऊ का? चंडी का और कौन गया था उसके साथ? और ये रूम्पा, फिर क्या हुआ? वो भी बकरी के वास्ते घास आने गया था। दोनों ननद भजाए, उसको भी काट दिया है। के मार? अब क्यों मारा था देखे तो नहीं हम तो घर पे थे। लोग घर में थे, कैसे हाँ। आप लोग को खबर मिला? वो फोन किया था रूम्पा क्या फोन किया? क्या बोला? कि चांदी चुंडी का के काट दिया। जो घायल है वो फोन किया? हाँ हाँ, वो फोन लेके गई थी? ना दूसरा से कौन ठेकेदार से लेकर को फोन किया। अच्छा, तो वो हम घर में थे तो सुने तो बस गए, हम तो गिर गए। तो एक बबलू नाम करके है, वो उठाया है, पोता है, उठा कर ले गया वहीं पर तीरा। कहाँ लेके गया? वो एक चैम्पर था वहीं पर, हुआ ले गया है डॉक्टर रात 7। हाँ ना, दीरा जाते थे जहाँ में काटा हुआ है कि नहीं, वहीं जाते थे तो हम जाने नहीं दिया। तो गांव घर के लोग किया है, सबके खोजते खोजते बाहर किया है उसको, तो बाहर से बाहर लेके चल गया है। जो घायल है वो कहाँ है? वो घायल हुआ तो मालदा में है। आपकी पतो मवेशी के घास उड़ाने गई, हाँ, कितना दूर गई थी? घर से कितना दूर? वो रतन घाट के क्या बोलता है हम नहीं जानते हैं उतना, दीरा बोलता काफी है। दूर चली गई? हाँ दूर को चले, गाँव से काफी दूर चली हाँ गई। इसीलिए। क्या नाम है आपका? मीना मंडल। ना कि आप लोगों को जानकारी मिली? कल हरिश्चंद्रपुर गोबरा घाट गोविंदपुर जो बिहार साइड में पड़ता है थोड़ा सा, वहाँ पे एक औरत का मर्डर हुआ था। औरत को गला काट दिया, दूसरा औरत जो है बचा हुआ है और मालदा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन है, भर्ती किया हुआ है। और हम लोग चाहते हैं बिहार सरकार से इसका न्याय मिले
और इस जो केस होगा, जो केस कार्रवाई होगा, वो बंगाल में ट्रांसफर किया जाए तो बेहतर होगा। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने जो बताया वह आप भी सुन लीजिए। कल यानी 19 अगस्त को शाम के करीब 7:45 में अहमदाबाद एसएचओ को हरिश्चंद्रपुर थाना जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है उसके एसएचओ का कॉल आया कि मालदा में एक महिला जिसका नाम रामरूप देवी है वो इंजर्ड अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट है और उक्त महिला का यह कहना है कि उसके साथ एक और महिला थी चांदनी देवी और इन दोनों पे ही हमला किया गया है जब ये घास वगैरह काट रहे थे गोविंदपुर बहरमाल दियारा में जो अहमदाबाद थाना क्षेत्र में पड़ता है महानंदा नदी के उस पार। सूचना प्राप्त होने के साथ ही अहमदाबाद थाना की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो वहां पे उन्हें एक महिला की बॉडी बरामद हुई और उसके गले वगैरह पर धारदार हथियार से वार करने का निशान था। तत्काल रूप से इसका अनुसंधान किया जा रहा है। घटनास्थल की जांच एफएसएल से कराई गई है। उक्त महिला का भी बयान लिया जा रहा है। अभी तक प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में यह निकल के आया है कि दोनों ही महिला आपस में रिश्तेदार थी और वहाँ पे घास काट रही थी। इसी क्रम में जो घायल महिला है उनका बोलना है कि किसी वृद्ध व्यक्ति के द्वारा हमला किया गया, परंतु ये पूरा अनुसंधान का विषय है क्योंकि घास काटने का जो हंसुआ था वो भी बरामद नहीं हुआ है। प्रथम दृष्टया तो मामला संदिग्ध प्रतीत होता है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ये 2 महिलाएं ही थी, परंतु ये सब अभी जांच का विषय है। जांच के बाद ही एक घायल है, एक की मृत्यु हो गई है। फिलहाल इस घटना ने अहमदाबाद के इस दियारा इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग दहशत में हैं। गांव में चर्चा का माहौल गर्म है और लोग हत्या को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और एएमयू अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त आईसीयू विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 आईसीयू में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में आईसीयू में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।